हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सादियस क्लासेस। तो आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पूरा कवर करेंगे क्लास 10 का मैथ, और उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी यानी एक चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे जिसका पूरा फॉर्मूला पूरा थ्योरी जो भी था उसको हम पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज से हम लोग ठीक है 13.1 प्रश्नावली 13.1 बिहार एनसीईआरटी जो बुक है उसका 13.1 क्षेत्रमिति, जिसका नाम है चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर का इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार और सुन लीजिए, ये जो है आपका प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बिहार बोर्ड के जो एनसीईआरटी के जो बुक है उसका 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर है क्षेत्रमिति, ठीक है। और अध्याय का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो क्या है आपका घन है। मान लेते हैं यहाँ पे दो घन है आपका, जिसका आपका दिया हुआ है आयतन। ये दोनों क्या है घन है, और दोनों घन का जो आयतन दिया हुआ है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस दोनों घन को क्या किया गया है एक साथ मिला दिया गया है। इस दोनों घन को हम क्या कर देंगे एक साथ मिला देंगे। मिलाएंगे तो आपका जो बनेगा ये दोनों घन एक दूसरे के साथ आकर क्या गया मिल गया, ठीक है। तो देखिए इस घन का अगर बाय द वे एज जो होगा किनारा जो होगा मान लेते हैं कि ए है, इसका भी मान लेते हैं ए है। तो इस दोनों घन का जो आयतन दिया हुआ है कितना 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका आयतन दिया हुआ है आपका 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह किनारा क्या होता है क्यूब होता है। तो यानी वॉल्यूम जब हम किनारा का क्यूब रखेंगे तो किनारा क्यूब इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आपका निकालेंगे जब ए का वैल्यू, ठीक है, तो क्यूबिक रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। देखिए ये जो दिया हुआ है दोनों घन का जो दिया हुआ था आपका आयतन, तो इसका मेरा क्या निकल गया है ये इसका किनारा का वैल्यू निकल गया, किनारा का मान निकल गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट नंबर का जो घन है यहाँ से यहाँ इसका किनारा ए है, ठीक है, यानी 4 आया, 4 यहाँ पे यहाँ से है। फिर यहाँ से यहाँ भी दूसरा किनारा है तो यहाँ से यहाँ 4 है। टोटल ये जो घन जो घनाभ जो बना दोनों को ऐड करने के बाद में उसका घनाभ का जो आपका लेंथ हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 होगा। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 आ गया। देखिए इसका जो ब्रेथ है वो ब्रेथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो ये 4 रहेगा। इसका हाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा 4 रहेगा। यानी दोनों घन को एक साथ जब मिला देंगे तब हमको इस दोनों
को मिलाने के बाद में सिर्फ इस घनाभ जो बना हुआ है, ये घनाभ का सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। इसका ब्रेथ भी 4 ही रहेगा, इसका हाइट भी क्या होगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि दोनों को सटाएंगे तब ब्रेथ और हाइट दोनों क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। तब यहाँ पे ये निकला जो, तो ये घनाभ बन गया, तो इस घनाभ का जो लेंथ आपका हो गया, एल का वैल्यू हो गया आपका 8, अब ब्रेथ जो होगा वो आ गया 4, और जो हाइट है वो भी कितना है, 4 ही है। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो घनाभ बना है दोनों को मिलाने के बाद में, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, यानी सरफेस एरिया जो होता है, वो आपका होता है 2 × L + B, B + H प्लस L + H। इस सब पहले वीडियो में हम बना चुके हैं, इसलिए आप अगर फॉर्मूला को अगर फिर से आपको रिकैप करना है तो पहले उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो आया 2, ठीक है, × L + B, लेंथ कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 8 है, तो 8 × 4, फिर यहाँ पे चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 4 × 4, फिर यहाँ पे लंबाई गुने ऊंचाई, तो 8 × 4, तो मेरा आया 2, 8 चौको 32, 4 चौको 16, और उसके बाद में 8 चौको 32, ठीक है। तब 32 हुआ, 32 को 64 को और 16 को 80 हो गया, तो 2 × 80, यानी 2 और 2 4 6 10, फिर 0 हाथ में 1 3 1 4 4 3 7 1 8, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आंसर आएगा। क्लियर, आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। थोड़ा देर हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगर जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उतारने के लिए अगर समय देंगे तो बहुत वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके अगला वाला क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां मान लेते हैं कि अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है। इसी अर्धगोला पर क्या है, ऊपर एक खोखला क्या है, बेलन है। क्या है, खोखला बेलन है। उसके बाद में कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, तो यानी ये जो है आपका ये क्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू यानी डायमीटर, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या यानी रेडियस जो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक जो खींचेंगे ये वाला, तो ये भी तो क्या होगा, ये अर्धगोले का त्रिज्या ही होगा, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से पूरा ये जो लेंथ दिया है यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक ये दिया हुआ है आपका कितना, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 7 हो जाएगा तो यानी यहाँ, यानी कहने का मतलब हुआ ये बेलन वाला जो पार्ट है उसका अगर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो 13 में से क्या कर देंगे, ये 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो गया कि मेरा बेलन का जो ऊंचाई मेरा निकल गया, बेलन की ऊंचाई वह आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जब इसके यानी अर्धगोला के ऊपर क्या है,
ये अध्यारोपित है बेलन, तो ये दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगा और इसका त्रिज्या यानी आर का जो वैल्यू होगा वह आपका हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या कर रहा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालेंगे। क्या कर देंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस बर्तन में क्या हो जाएगा, मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, खोखला ही है। तो जब दोनों खोखला है तो इस गोल अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, सिर्फ जो नीचे वाला वो हो। उसके बाद में ये भी क्या है, बेलन भी खोखला है, तो इसमें जब खोखला होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला एंड नीचे वाला एंड जो वृत्तकार जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल खाली होगा। तो इसमें भी सिर्फ हम क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया और बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले निकालते हैं, लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच बेलन का, और जो अर्धगोला का होता है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 पाई आर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका एच और यहाँ पे बचेगा आपका क्या, आर। तो फाइनली जब निकालेंगे मेरा कितना आ जाएगा, 2 गुने 22/7 लेंगे पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 ले लेंगे। एच प्लस आर यानी एच का वैल्यू जो आएगा ये किसका हाइट है, बेलन का, तो 6 और आर का वैल्यू कितना है, 7 है। 7 क्या होगा, 13 हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। 13 से 100 गुना करेंगे तो 13 चौको 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौको 52, 52 गो और 5 गो 57 गो, तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए। चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। आइए आप तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बना करके दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौना की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। इसी पर क्या है, एक शंकु है, यह आपका शंकु। इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, यानी इस आर का वैल्यू, इसका आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए इसका पूरा हाइट दिया हुआ है कितना, 15.5
5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ ये जो होगा ये वाला, ये तो अर्धगोला का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो बाकी यहाँ से जो यहाँ तक बचेगा, यानी ये शंकु का जो ऊंचाई हो जाएगा आपका 15.5, यानी 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो ये वाला पार्ट यानी शंकु के आकार का जो पार्ट है उसका क्या निकल जाएगा, मेरा हाइट निकल जाएगा। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। तो फाइनली मेरा क्या निकला, ये त्रिज्या तो दोनों का सेम ही होगा। ये शंकु का हाइट, यानी शंकु का हाइट का जो वैल्यू हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या तो इतना ही रहेगा, दोनों का त्रिज्या सेम ही है, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही ना कह रहा है, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे, अर्धगोला का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो निकाल लेंगे, और फिर ये शंकु का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको निकाल लेंगे, और दोनों को निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस पूरे खिलौने का क्या निकालेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका तो क्या होता है, अर्धगोले का हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2πr²। और इसका जो होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, क्या होता है, πrl होता है। तो पाई तो 22/7 ले लेंगे, ठीक है। आर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको एल यानी तिर्यक जो ऊंचाई है, ठीक है, स्लैंट हाइट है, वो हमको मालूम नहीं है। तो देखिए स्लैंट हाइट यानी एल इज इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r²। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। एल का वैल्यू जो होता है √h² प्लस r²। तो h का वैल्यू रखेंगे तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर, अब प्लस r का वैल्यू कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12 का 144 होता है। और फिर ये 3.5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12.25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0.25 और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना, यानी 156.25। तो 156.25 का क्या कर देंगे, पहले वर्गमूल हम निकालेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को वर्गमूल आता होगा, नहीं तो कभी हम इस वर्गमूल पर भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। अभी वो बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसका पहले हम क्या कर देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, निकालेंगे इस तरह से 156.25। तो इधर से क्या किया जाता है, पेयर बना दिया जाता है। पेयर बना करके यहाँ पे 1 है तो 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, घट जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 56 उतारेंगे, और यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखकर उससे गुना करना पड़ता है, ये ना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 रखेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 44 यहाँ पे रख करके घटाएंगे। 6 में से 4 घटा 2 1, फिर ये 2 उतारेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2। और यहाँ पे देखिए 5 रखेंगे, ठीक है, कितना रखेंगे, 2 और 2 4 2, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 50 25, और 5 को 20 और 2 22, और 5 2 10 और 2 12, यहाँ पे 0.5, यानी इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा मेरा 12.5। एल का वैल्यू 12.5 आ गया। अब निकालेंगे क्या, खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई r l। तो देखिए दोनों में पाई r कम है तो पाई r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2r, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका l। तो 22/7 ले लेंगे, 22/7 लेंगे, पाई का वैल्यू, r का वैल्यू लेंगे 3.5, ठीक है, इंटू 2r, तो 3.2 गुने 3.5 लिखेंगे, अब प्लस l मेरा आ गया 12.5। तो फाइनली मेरा कितना आया 22/7 गुने 3.5, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, और 7 12 गो और 7 गो 19 गो 19 दशमलव क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। इसको जब भागा देंगे तो 7 × 35, ये 0.5 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा 11 आ जाएगा, 11 को गुना करेंगे मेरा 19.5 में तो क्या आएगा 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, 11 × 9 = 99 और 5 104 के 4 लिखेंगे, हाथ में 10, और 11 का में 11 और 10 11 गो और यहाँ पे 10 21, तो 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका टोटल 3 क्वेश्चन इसमें हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, और आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर जिस बच्चों को इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके कृपया करके हमको बताइए, ताकि उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और जो भी कंफ्यूजन आप लोगों का वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात बता दूं कि जो भी मेरे वीडियो अगर नया देख रहे हैं, नया अगर कोई बच्चा है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसके बाद वाला जो भी वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।